नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गरीबों के लिए अन्न योजना 1 साल के लिए और बढ़ा दी है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार के दौरान की। उनकी सभा दुर्ग में थी। यहाँ उन्होंने जनसभा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए और बढ़ाने की घोषणा कर दी। इस घोषणा से जहां पूरे देश में गरीब परिवार जो पिछले लगभग 4 साल से योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ी राहत की खबर मिली है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की इस घोषणा ने, जो कि विधानसभा चुनावों के बीच में की गई है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, चल रहे हैं, प्रचार चल रहा है और उसके कुछ समय बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री की इस घोषणा ने विपक्ष पर बहुत बड़ा वार भी किया है और ये घोषणा चुनाव का परिणाम बदलने में साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सहारा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुनावी वादे और नारे हैं, उन सब पर यह भारी है, क्योंकि इसका जुड़ाव देश के 80 करोड़ गरीबों से है और वो लोग इससे लाभान्वित हैं। कल चुनावी सभा में प्रधानमंत्री विपक्ष पर पूरी तरह से आक्रामक थे। उन्होंने दुर्ग में जो कुछ कहा, उससे चुनाव की दिशा निश्चित रूप से बदल सकती है। देश भर में इस समय विपक्ष एक माहौल बनाए हुए है और वो माहौल है जातिवाद का। जातियों की गणना के नाम पर विपक्ष ओबीसी जातियों को मोबिलाइज करके अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ मोदी ने उनकी इस प्लानिंग पर भी बहुत करारा प्रहार किया और जवाब भी दिया। 2 बातें मोदी ने कही दुर्ग की सभा में। पहली तो ये कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए और बढ़ाने की बात कही, तो साथ ही ये भी कहा कि देश में केवल 2 ही जातियां, गरीब अपने आप में एक सबसे बड़ी जाति है। और उन्होंने जो लोग जातिवाद की बात करके वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये बता दिया कि वो गरीब जाति के साथ है और गरीब ही एक जाति है जो सबसे बड़ी जाति है। यानी कि जो जातिवाद, ओबीसी वाद की बात करने वाले लोग हैं, उनको ये करारा जवाब। इतना ही नहीं, मोदी ने ये भी कहा कि मैं तो खुद ओबीसी हूं। उन्होंने खुद ओबीसी होने की बात भी कही और ओबीसी होने के नाते मुझे गालियां दी जाती हैं। कांग्रेस मुझे 2-2.5 किलो रोज गाली देती है, लेकिन ये मोदी है, मोदी पर कोई असर नहीं होता। तो जो कुछ दुर्ग की सभा में मोदी ने कहा, उसका असर केवल छत्तीसगढ़ के चुनाव में नहीं होने वाला है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, मिजोरम में भी और मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, तेलंगाना में भी, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तो राष्ट्रव्यापी है और ये देश के सभी गरीबों को मिलता है अन्न इसमें। तो ये सब जगह प्रभावी होगी और उसके बाद जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, तो वहां भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में की थी। जब कोरोना की त्रासदी आई और गरीबों के सामने, मजदूरों के सामने, छोटे तबके के लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया, जो लोग रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनके सामने अन्न का संकट पैदा हुआ, तो इस योजना की घोषणा मार्च 2020 में की गई। योजना को 30 मार्च 2020 से अगले 3 महीने के लिए लागू किया गया था, यानी कि अप्रैल, मई और जून। लेकिन कोरोना की त्रासदी बढ़ती गई, तो इस योजना को भी प्रधानमंत्री ने फिर आगे बढ़ाया
और ये कई चरणों में 7 चरणों में लगातार अभी तक बढ़ती रही है और वर्तमान में 31 दिसंबर 2023 तक के लिए ये योजना लागू। अब ये योजना समाप्त नहीं होगी और 1 जनवरी 2024 से फिर लागू हो जाएगी और अगले 5 साल के लिए लागू रहेगी, यानी कि 31 दिसंबर 2029 तक देश के 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न मिलता रहेगा और उनको सहायता होती रहेगी। योजना का जो व्यय है, ये बड़ा खर्च है, ये भी लगभग 1.25 करोड़ रुपए, 1,70,00,000 रुपए प्रति वर्ष का इस पर व्यय आता है, जो खाद्यान्न उनको बांटा जाता है और लगभग 4 लाख करोड़ रुपया अभी तक सरकार इस पर व्यय कर चुकी है। योजना पूरी तरह से केंद्र की तरफ से वित्त पोषित है और केंद्र सरकार इसमें कई योजनाओं को मिलाकर निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, जिसमें एक प्रमुख रूप से जो योजना है, ये देश के गरीबों को संकट से उबारने के लिए सबसे बड़ी योजना के रूप में अभी पिछले 5 दशक में साबित हुई है। इतनी बड़ी कोई योजना गरीबों के लिए अभी तक नहीं बनी थी, जिसने देश के 80 करोड़ गरीबों को एक साथ सहायता प्रदान की है, उनको कवर किया है और उनको राहत का पैकेज दिया है। इस योजना के परिणाम जो भी होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सुखदायी होंगे और सबसे बड़ा संकट अब आईएनडीआईए गठबंधन के सामने आया। आईएनडीआईए जिसके पास मुद्दों का पहले से ही अभाव था, उनके पास केवल एक ही मुद्दा अडानी, अंबानी और जातिवाद, जाति जनगणना, ये मुद्दे उनके पास थे। लेकिन सकारात्मक राजनीति करते हुए और पॉजिटिव मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे हैं, तो उसका कोई मुकाबला अब विपक्ष के पास नहीं है और इस योजना से तो परिदृश्य भी बदल जाएगा। प्रधानमंत्री ने दुर्ग के बाद मध्य प्रदेश के रतलाम में भी जनसभा को संबोधित किया, वहां भी उन्होंने इस घोषणा की बात कही। ये योजना देश के गरीबों को संबल प्रदान करने वाली है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और हमारा देश खाद्यान्न संकट का जो सामना गरीब परिवार करते हैं, उसमें सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे केवल चुनाव का परिणाम ही नहीं बदलेगा, देश का जो जनमानस है और देश की जो जनता है, वो विकास की मुख्य धारा में खड़ी हो सकेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।